नमस्कार, मैं कृष्ण उपाध्याय और आज आप लोगों को कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करने की एक ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक्स क्या है, बेसिक है और इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले क्या होता है, कैलेंडर्स काफ़ी लंबे चैप्टर्स होते हैं, बहुत बड़े चैप्टर होते हैं। एक एक टॉपिक को हम हल करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कुछ प्रश्न इस टाइप से आते हैं, एक आधार बना करके दिया रहता है। जैसे कि दिया रहेगा आपका 27 फरवरी 2024 को मंगलवार है, तो उस वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न है, तो ये आधार प्रश्न दिया रहता है। हम इस आधार पर क्या करते हैं, इसी आधार को मान करके और हम आने वाले ये 15 अगस्त का दिन हम ज्ञात करें। ऐसे में ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आपको काउंट करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक कुल कितने दिन होते हैं, बस इसी को काउंट कर लेना है। क्योंकि फरवरी है, फरवरी बाद अगस्त आता है, तो फरवरी है, फरवरी आपकी 2024 है तो लीप ईयर है। तो फरवरी में हम जानते हैं कि लीप ईयर में 29 दिन होते हैं, 27 दिन हो चुके हैं, तो बचा कितना है, 2 दिन बचा हुआ है, ठीक ना, 28 और 29। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुल कितने दिन, इन्हीं को काउंट करना है। अर्थात फरवरी के बचे हुए दिन को आपको काउंट कर लेना है। फरवरी बाद हमारा मार्च आएगा, मार्च के दिन को काउंट कर लेना है, ठीक ना। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल को काउंट करना है। फरवरी मार्च अप्रैल के बाद मई है, उसके बाद जून है, और जून के बाद आपका जो जुलाई है, और जुलाई के बाद क्या है आपका पूछा गया डेट कितना, 15 अगस्त है, ठीक है। अच्छा, चूंकि सप्ताह क्या होता है, 7 दिनों का सप्ताह होता है, तो आप 7 से क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ बचेगा कितना हमारा 3, यहाँ कितना बचेगा 2, फिर बचा हमारा 3, फिर बचा कितना 2, फिर बचा कितना 3, बचा कितना 1। अब आपको जहाँ 7 आए उसे काट के आप निकाल लीजिए। जैसे कि देखते हैं 3 2 5 5 2 7 निकल गया। फिर देखेंगे 3 2 5 5 3 8 बचा कितना 1, 1 1 2, कितने बच गए शेष 2। तो आपका जो दिन दिया है, जैसे मंगलवार दिया है तो आप मंगलवार लिख लेंगे, ठीक ना। मंगलवार के बाद आपका जो शेष बचा उसमें आप ऐड कर देंगे। शेष कितना बचा था, 2 दिन बचा था, तो 2 आप उसमें ऐड करेंगे। जब आप ऐड करते हैं तो मंगलवार के बाद बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक ना। तो आगामी दिन जो है क्या मिलेगा हमको, बृहस्पतिवार मिलेगा, ठीक है, जिसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो 15 अगस्त को 2024 को कौन सा दिन होगा, तो आप कहेंगे बृहस्पतिवार होगा। करना कुछ नहीं है, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल दिनों को हमें काउंट कर लेना है, ओनली वन। अच्छा, आप यहाँ जो 31 30 हम लिखते हैं, इसके जगह पर आप क्या करते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं। यदि 31 का महीना तो इसके लिए आप 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि विषम दिन 3 होते हैं। 30 का यदि महीना है तो आप 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 है तो यहाँ आप 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 29 है तो यहाँ इसके जगह पर आप 1 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप ए लिखिए, अदरवाइज आप पूरा ई का ए लिख लीजिए। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए दिया है, सब उसी पैटर्न पर है, चलिए देखते हैं। जैसे कि 6 मार्च 2012 को बुधवार था, तो 15 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, ठीक ना। अच्छा, हम 2012 में चल रहे हैं, 2012 लीप ईयर है, लेकिन ये हमारा मार्च आ गया, फरवरी बीत गया है, इसलिए हम लीप ईयर इसको नहीं लेंगे, ठीक ना। 6 मार्च से लेकर के आपको 15 दिसंबर तक कितने दिन होते हैं, बस इसी को काउंट करना है, ठीक ना। मार्च में हम जानते हैं 31 दिन का मार्च होता है, जिनमें से हमारे 6 दिन हो चुके हैं, बजाय कितना आपका 25 दिन। तो आप लिखेंगे मार्च का 25 दिन। मार्च के बाद क्या आता है आपका अप्रैल, अप्रैल के बाद, ठीक ना, मार्च अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या है आपका मई है, मई के बाद क्या आएगा आपका जून होगा, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद क्या करेंगे हम लोग अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और प्लस 15 दिसंबर, ठीक ना। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद 15 दिसंबर, और क्या करेंगे अपन 7/7, क्योंकि सप्ताह 7 दिनों का होता है। जब इसे हम डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो देखते हैं जब काटेंगे इसे 7 से आप डिवाइड किया था, जोड़ लिया था, काट लीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे इसे तो 7 त्रिक 21 बचेगा कितना आपके पास 4। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे, बचा कितना 2। शेष को हमें बचाना है, 7 चौक 28, बचा कितना 3, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, ठीक ना, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 2, और यहाँ क्या बचा आपका 1। फिर देख लेते हैं, जहाँ 7 है काट के निकाल लीजिए, जोड़ते हैं हम लोग 4 3 7 निकाल लिए हैं, मतलब 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक ना। 3 2 5 5 2 7 हो गया, ठीक ना। 3 2 5 5 3 8 बचा कितना 1 2 1 3 3 1 4, 4 क्या बच गया हमारा शेष बचा है, ठीक ना। शेष कितना बच गया हमारा 4। तो दिन क्या दिया गया आपका बुधवार है, तो आप क्या करेंगे बुधवार ऐड करेंगे,
बुधवार में 4 दिन आप ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो कौन सा दिन मिलेगा आपको? रविवार का दिन मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका 15 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन मिलेगा? रविवार मिलेगा, ठीक है ना। आपको आगे जाना है तो आप प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, पीछे यदि जाना रहेगा तो आप क्या करेंगे? माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे में और देखते, मान लिया हमको बैक जाना है, जैसे मार्च के बाद हमारा दिसंबर है तो हम यहाँ ऐड करते थे, यदि हमारा दिसंबर दिया है, मार्च याद करना है तो क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे, ठीक है ना। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं। जैसे कि एक और देख लेते हैं हम लोग ऐसे, 1 नवंबर 2024 को यदि शुक्रवार है तो 15 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? अब करना क्या है, 1 नवंबर से 15 जनवरी तक के टोटल दिनों को काउंट कर लेना है। तो चूंकि हम इधर से जाना थोड़ा अटपटा लगता, उल्टा लगता, तो हम यहाँ से आएंगे, 15 जनवरी से याद करेंगे 1 नवंबर तक कुल कितने हमारे पास? 3 है। तो जनवरी में हमारा दिन हो गया कितना? 31 दिन का होता है, 15 दिन हो चुका, बचा कितना? 16 दिन, ठीक है ना। जनवरी के बाद हम आ जाते हैं फरवरी, चूंकि 2024 में फरवरी 29 दिन की होगी, अतः इसके लिए हम 29 लिख सकते हैं अथवा 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। जब फरवरी बाद क्या आते हैं हम लोग? मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई के बाद जून के बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, ठीक है ना। अगस्त के बाद क्या है? सितंबर के बाद अक्टूबर और पहली नवंबर, और बट्टे क्या करेंगे हम लोग? 7 करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है हम 3-2 क्यों लिख रहे हैं? जो 30 का होगा, 30 का माने उसके लिए हम 2 का इस्तेमाल करेंगे, 31 का रहेगा तो हम इसके लिए 3 का इस्तेमाल करेंगे, 29-37 के लिए हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जब हम 7 से डिवाइड करते इसे तो 7 चौक 28 से हमारा 2 बचता है, ठीक है ना। 7 चौक 28 से कितना बचा हमारा? 2 बचता है। यदि हम इसे डिवाइड करते हैं 7 से तो हमारा 3 बचेगा, इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग हल करते हैं, देखते हैं 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14, बचा कितना आपके पास? 2, 3 2 5 और 5 2 7, खत्म हो गया। फिर देखते हैं 3 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। बचा कितना आपका? 3 2 5 5 2 7, खत्म हुआ। बचा कितना? 3 और 1 4 बच गया ना। तो आपका जो दिन दिया गया, कौन सा दिन दिया है? शुक्रवार दिया है, शुक्रवार दिया ना। अच्छा, अब शुक्रवार से क्या करेंगे? जो 4 दिन बचा, 4 दिन माइनस हो जाएंगे। अच्छा, माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ आपका 2024 नवंबर दिया है, हमको जनवरी बताना, अर्थात बैक जाना है, ठीक है ना। तो बैक के लिए क्या करेंगे हम? माइनस, ठीक है ना। अच्छा, शुक्रवार से आप माइनस जाएंगे तो देखते हैं शुक्रवार से पहले हमारा पड़ता है क्या? बृहस्पतिवार, फिर क्या पड़ता है? बुधवार, फिर क्या पड़ता है आपका? मंगलवार, फिर पड़ता है आपका सोमवार। पीछे जाने में भी आपको थोड़ा काउंटिंग हो रही, दिक्कत हो रही है बैक जाने में, तो आप क्या करेंगे? इसमें देखते हैं, सप्ताह में हमको 4 दिन पीछे जाना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 दिन बैक जाना है, कितना दिन नहीं जाना है? 3 दिन। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 4 दिन आपको माइनस जाना है, कितना दिन बचा? 3, तो 3 क्या करिए आप उसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। तो शुक्रवार के बाद आप 3 ऐड करेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार, ठीक है ना। अदरवाइज आप 4 घटाएंगे तब भी आपका क्या निकलेगा? सोमवार ही आएगा, ठीक है ना। तो आप यदि घटाने में सक्षम है, तेजी से घटा रहे तो ठीक है, और नहीं तो आप सप्ताह में जितना दिन बैक जान 7 से आप इसको घटा लीजिए, बचेगा 3 को आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है 16 नवंबर 2024 को शनिवार है, तो 14 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? सेम टू सेम क्वेश्चन है, नवंबर दिया है और आपको जनवरी बताना है। आपको नवंबर से लेकर के 14 जनवरी तक के कितने दिन हैं, इन्हीं को काउंट करना है। पीछे यदि हम जाएंगे नवंबर से पहले तो अटपटा लग रहा था, हम यहाँ से चालू करते हैं, जनवरी से हम नवंबर में आते हैं। तो देखते हैं जनवरी में हमारे पास कितना दिन हो चुका है? 14 जनवरी हो चुका है। अब देखते हैं 31 का दिन होता है, जिनमें से 14 हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो बचा कितना हमारे पास? तो बचा कितना हमारे पास? 17, ठीक है ना। 17 जनवरी का हो गया। जनवरी के बाद क्या मिलेगा हमको? फरवरी मिलेगा। फरवरी अब चूंकि 2024 है, फरवरी 1 हमारा रहेगा, 29 दिन का है फरवरी। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त के बाद क्या है आपका? सितंबर, उसके बाद अक्टूबर और आपका 16 नवंबर। बटे कितना हो गया आपका? 7। अब आप समझ गए होंगे कि 3-2 हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये सब महीने हैं, ठीक है ना। यहाँ 3 है, जुलाई और अगस्त है। डिवाइड करते हैं 7 दूना 14 से कितना बच जाएगा आपका? 3, ठीक है ना। देखते हैं 3 6 और 1 7, खत्म हो गया। फिर देखते हैं 3 2 5 5 2 7, खत्म हो गया। 3 3 6 2 8, बचा कितना? सॉरी हाँ 1 बचा। फिर देखिए 7 दूना 14, बचा कितना आपके पास? तो 4 बचेगा, हम जानते हैं 7 दूना 14, बचा कितना हमारे? सॉरी कितना बचा?
2 बचा, ठीक है ना, 2, तो 3 2 5 5 1 6, कितने दिन बच रहा है हमारे पास? 6 बच रहा है ना। तो अब आपका जो दिन दिया, कौन सा दिन दिया है? शनिवार। तो आप शनिवार में, ठीक ना, 6 क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाएंगे क्यों? क्योंकि नवंबर दिया हमको, जनवरी बताना है, ठीक ना। तो शनिवार से 6 दिन घटाइए। अदरवाइज आपको घटाने में दिक्कत हो रही है, तब आप क्या करिए, सप्ताह 7 दिन का होता है, जिनमें से 6 दिन हमको घटाना है, 1 दिन हमारा बचा हुआ है, तो उसी 1 दिन को हम ऐड कर सकते हैं। तो शनिवार में 1 दिन ऐड करेंगे, कौन सा दिन मिलेगा हमको? शनिवार प्लस 1 क्या हो गया? रविवार, ठीक ना। तो 14 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? रविवार, ठीक ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इस तरह से आपको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए हम दे रहे हैं, ठीक ना, इसे आप हल करने की कोशिश करिएगा, और ऐसा होगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और हम आपको उत्तर देंगे। फिर अगले एपिसोड में हम इसके बाद लेकर के आते हैं, ठीक ना, कई वर्षों के अंतर वाले दिनों को। नमस्कार।